लास्ट वीडियो में हमने ब्रेकिंग नोट देखा था इस क्वेश्चन। अब हम इसकी पहली एक्टिविटी की बात करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमें पता है इसकी पहली हेडिंग आती है नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमने पिछली वीडियो वर्किंग नोट में निकाला था, जो 3,50,000 आया था। अब इसमें हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, जो पॉइंट होते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, और लेस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब चार्जेस में जैसे कि हमें पता है, हमें क्वेश्चन के अंदर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें गुडविल गिवन है। गुडविल जो राइट ऑफ हो रही है 1,50,000 से 1,50,000 से कम होकर 1,00,000 हो रही है, तो 50,000 राइट ऑफ हो रही है, ये उसके अंदर आएगा। दूसरा एसेट्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ये लॉस ऑन सेल है ये उसके अंदर आता है 10,000, और जो ये आपका डेप्शन 1,10,000 के उसके अंदर आएगा। तो ये 2 पॉइंट और उसके अंदर आएंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है, देखिए जो पॉइंट आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, गुडविल 50,000, डेप्रिसिएशन 1,10,000, लॉस ऑन सेल 10,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे कि हमें एडजस्टमेंट गिवन था कि 3.5 लाख के इंटरेस्ट है। इस पॉइंट को भी अगर हम देखें तो हमें एडजस्टमेंट के अंदर ये दे रखा 1,00,000 के डिवेंचर जो आपने इशू किया, उसे 12% इंटरेस्ट दे रहे और डिवेंचर 31 मार्च 2016 को। तो डिवेंचर की जो वैल्यू है कितनी है, आपने 2016 को इशू करे तो इंटरेस्ट जो है 2015 पे 3.5 लाख पे 12% के हिसाब से लगेगा। जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन के इंटरेस्ट हम कैसे चार्ज करते हैं। तो 3.5 लाख का जब हमने 12% निकाला तो वो इंटरेस्ट हमारे पास जो आया वो आया 42,000। तो इन सबको हमने ऐड करा तो हमारे पास 5,62,000 आ गया। अब इसमें हम लेस करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें हमारी इंटरेस्ट इनकम थी, रेंटल इनकम थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, जो कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब लेस वाला पॉइंट कुछ नहीं है। तो इसको प्लस करने के बाद जो ये अमाउंट हमें मिला, ये हमें मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम जो प्लस करते थे वो करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और जो माइनस करते थे वो इसका रिवर्स था, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें कौन कौन से कंटेंट गिवन है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ क्वेश्चंस के अंदर हमें करंट लायबिलिटी के अंदर कोई भी क्रेडिटर बिल्स पेपर वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी हमारे कंटेंट को अफेक्टेड नहीं कर रही है। करंट एसेट्स में अगर आते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट इन्वेंट्री गिवन है, केवल कैश एंड कैश का पार्ट नहीं होता, करंट इन्वेस्टमेंट जिसका पार्ट नहीं होता। इन्वेंट्री 72,000 से बढ़ के 1,22,000 हो रही है, मतलब ये 50,000 बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो ये इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होती है। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 जो कि माइनस हो रही है। तो 5,62,000 से हमने 50,000 जब माइनस किया तो 5,12,000 आ गया। ये कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसमें इनकम टैक्स पेड हम ऐड करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि इनकम टैक्स का जो मैं बताया था कि करंट ईयर इसमें आके ऐड होता है। अगर हम देखें तो जो हमें ये टैक्स दे रखा है, ये जो करंट ईयर है, ये जो करंट ईयर का टैक्स है, ये कैश जनरेट में ऐड होता है, और करंट ईयर का टैक्स जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो कैश जनरेट में ऐड होता है, और करंट ईयर का जो टैक्स होता है वो नेट प्रॉफिट में प्लस होता है। तो क्या बोला मैंने, जैसे प्रीवियस ईयर 2015 में जो टैक्स दे रखा है ये टैक्स कैश जनरेट में से माइनस होगा, और करंट ईयर का जो टैक्स है 2,00,000 ये नेट प्रॉफिट में प्लस होता है। तो ये हमने नेट प्रॉफिट में लिया और एक कैश जनरेट से हम इसे माइनस कर देंगे। इस तरह से हमने 1,25,000 लेस किया, तो ये जो अमाउंट आ गया ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।